नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एचएमबीसी में। और इस वक्त देवभूमि एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर देखेंगे। कांग्रेस में 45 सालों तक रहे पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आखिरकार हाथ का दामन छोड़ दिया है और फूल का हाथ थाम लिया है। आपको बताते चले कि किशोर उपाध्याय ने देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और बीजेपी के 3 सांसदों के साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। किशोर उपाध्याय ने कहा है कि वो लगातार वन अधिकार के कानून को लेकर लोगों से समर्थन मांगते रहे और अब वो बीजेपी में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो उस भाव को समझेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के कामों से भी काफी प्रभावित हैं। वहीं इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि वो खुले विचारों की राजनीति करते आए हैं और कांग्रेस में रहकर भाजपा सरकार के द्वारा किए गए काम की वो सराहना करते रहे। उनके आने से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आपने ये भी देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे श्रीमान किशोर उपाध्याय जी। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूँ। उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एक तरफ किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का फूल थाम लिया है, तो वहीं टिहरी विधानसभा से भाजपा की सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस में शामिल होने पर धन सिंह नेगी ने भाजपा पर वादा खिलाफी किए जाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि किशोर उपाध्याय ने भाजपा का टिकट 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। है कि एक व्यक्ति लास्ट दिन तक जो है पार्टी को धोखे में रखता है और उसका कारण केवल और केवल पैसा है और बड़ी डील हुई है। निश्चित रूप से जनता उस बात को जानती है और अब जनता की अदालत में फैसला होगा कि इन लोगों ने डील किया, उनके साथ क्या सलूक होगा। जो हमारे सारे उत्तराखंड की आकांक्षा का केंद्र है उसको ठीक रूप में ढालने का जिस रूप में हमने अभी तक टिहरी को आगे बढ़ाया, तो उसके लिए ये बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं और मैं कांग्रेस परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। टिकट कटने के बाद रुद्रपुर के भाजपा विधायक राजकुमार ठकुराल ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ठकुराल ने रुद्रपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उनका पक्ष सुने बिना ही उनके खिलाफ फैसला दे दिया है। रुद्रपुर से लगातार 2 बार बीजेपी से विधायक चुने गए राजकुमार ठकुराल अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। संगठन विरोधी गतिविधियों में भी उनके कई ऑडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुके हैं, जिनमें से हाईकमान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, विधायकों तक सवाल वो उठा चुके हैं। यदि बात की जाए उनके 2 ऑडियो जो वायरल हुए हैं, जिनमें एक में वो हिंदू संगठनों पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरे में अपनी सरकार के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड स्टेट ब्यूरो हेड एसएस तोमर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। तोमर जी, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनावी बेला में आया राम गया राम के जो लोग हैं वो बहुत प्रचंड मात्रा में देखने को मिले हैं और इसी कड़ी में टिकट कटने के बाद रुद्रपुर के विधायक जो हैं राजकुमार ठकुराल, उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदने की बात भी की है। ऑडियो भी लगातार वायरल होते आ रहे हैं। मतलब बीजेपी की भी दिक्कतें लगातार अब बढ़ती जा रही हैं अपनों से ही।
देखिए रस बता दूं आपको, मैंने लगभग काफी टाइम पहले बोला था अपने चैनल पे कि उत्तराखंड में कई बीजेपी विधायक हैं जिनके टिकट कटेंगे इस बार, और उस पर स्वराज एक्सप्रेस की मोहर लगी है। 10 तो टिकट पहले कटे, 3 टिकट कल भी कट चुके हैं। एक जो रुद्रपुर के विधायक हैं, ये काफी चर्चित विधायक हैं, अपनी ये भाषा को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। जिस तरह से मैं अपने चैनल पे बोल नहीं सकता, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और अपने ये वरिष्ठ नेताओं के लिए जो एक वीडियो इनका ऑडियो वायरल हुआ है, उस पर लगातार पार्टी नाराज चल रही थी, और ये इसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पत्र भी लिखा था और मुख्यमंत्री पत्र लिखा था, कहा था इस पर जांच की जाए, मेरा ये जो ऑडियो वायरल हुआ मेरा नहीं। जबकि ऐसा होता है, लोग जो गलतियां करते हैं उसके बाद लगातार जो ठीकरा होता है या तो मीडिया फोड़ देते हैं या तो कहते हैं कि मेरा नहीं है, और लगातार उस पर जांच करने की मांग करते हैं, और जांच बैठा दी जाती है। उसके बाद जांच में कुछ नहीं होता है, केवल ये इस तरह से चलता रहता है। लेकिन इनका जो जिससे टिकट कल ही 10 प्रत्याशी जो और बीजेपी ने घोषणा की है उत्तराखंड में 10 प्रत्याशियों के लिए, उसमें उत्तराखंड के जो विधायक हैं, 3 विधायक उनके और टिकट काटे हैं। एक धन सिंह नेगी हैं, टिहरी से इनका टिकट काटा है। रुद्रपुर से ये राजकुमार ठकुराल से इनका टिकट काटा है। एक झबरेड़ा विधायक है, ये भी काफी चर्चित विधायक हैं। ये भी इस तरह से कभी क्या क्या बोल जाते हैं, इनको खुद नहीं पता होता क्या बोलते हैं। कभी इस औरतों को लेके, कभी किसी को लेके लगातार ये टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं, और पार्टी को लगातार कई बार झुकना पड़ता है, देखना पड़ता है पब्लिक के। यहाँ तक कि उत्तराखंड बीजेपी कई बार जो बीजेपी के अध्यक्ष उन्होंने बोला है कि मैं इनकी तरफ माफी मांगता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने लगातार बीजेपी को जिस तरह से ये टिक्का टिप्पणी से संसार किया पार्टी को लेकर, इसी कड़ी में कल 3 विधायकों टिकट काटे थे। और ये राजकुमार ठकुराल हैं, इनका टिकट काटा गया है रुद्रपुर से। काफी दबंग विधायक हैं, चर्चित विधायक हैं, और ये अब इन्होंने जिस तरह से 12 बजे टिकट काटा, रात के 12 बजे इन्होंने अपनी भीड़ इकट्ठा की अपने निवास पे, और दूर दूर से जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, जिसको लेकर सुबह से मीटिंग कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा है कि मैं जो रुद्रपुर से है निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वहीं जो टिहरी विधायक हैं धन सिंह नेगी, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और अभी थोड़ी देर पहले ये भी सूचना आई है कि जो देशराज हैं, झबरेड़ा विधायक हैं हरिद्वार, उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं, बीजेपी में हंगामा कर रहे हैं। इस तरह माहौल उत्तराखंड बना हुआ लगातार, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस है, लगातार माहौल ठीक नहीं है। कभी बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी जा रहे हैं, ये सब दौर चल रहा है उत्तराखंड। जबकि आपने पहले जिस तरह से, क्योंकि 2 महीने पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम चर्चा कर रहे थे, उस वक्त आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि कांग्रेस के भी कई दिग्गज बीजेपी में शामिल होंगे, और इसी कड़ी में 45 सालों तक जिनका कांग्रेस से दामन रहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी हाथ छोड़ दिया और कमल थाम लिया। जी, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। सच बताऊं, जो उत्तराखंड के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और इनकी जो कहा जाता है ये जो कांग्रेस के सोनिया गांधी है, काफी नजदीकी इनके रिश्ते थे, और राहुल गांधी अच्छे रिश्ते थे। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि उत्तराखंड जो कांग्रेस कमेटी है इनको मैनेज नहीं कर पाती है, क्या समझा नहीं पाती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो ये बीजेपी के कुछ नेताओं से मिले थे, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने इनके जो इन पे पार्टी के जो इनके जो पद थे उनको पद से हटा दिया था। और कल पार्टी ने जो आज सवेरे जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव हैं, उन्होंने पार्टी से इनको आज 6 साल से निकाल दिया है। उसके बाद उन्होंने 9:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन की, और कहा जा रहा है ये टिहरी विधानसभा से बीजेपी पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखना होगा, ये जिस तरह से बीजेपी का जो विधायक टिहरी का कांग्रेस में आ गया है, ये कांग्रेस के थे, ये भी टिहरी से टिकट मांग रहे थे, टिहरी से पहले विधायक भी थे, मंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के। अब अदला बदली वाला दौर चल रहा है उत्तराखंड। अब देखना ये होगा कि 2022 से 10 मार्च को ये बीजेपी को फतेह मिलती है, कांग्रेस मिलती है, तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची हुई है आपस में उत्तराखंड में, इसको लेकर वोटर बड़ा चिंतित है कि अब चुने तो किसको चुने। जी बिल्कुल, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है वो उसके सामने अब ये दिक्कत भी सामने आ जाएगी कि जो बीजेपी वाला है वो कांग्रेस में शामिल हो गया, कांग्रेस वाला है वो बीजेपी में शामिल हो गया है, टिकट दोनों को ही यहाँ पे मिलना है। जिस तरह से हम यहाँ पे पूर्व पीसीसी चीफ की बात कर रहे हैं, इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, इनको टिकट भी मिल गया। तमाम चीजें हैं, तमाम घटनाक्रम इस तरह से घट रहे हैं, तो यहाँ पे वाकई में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता पशुपेश में है।
जी, अब उत्तराखंड की बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं रस्क हैं काफी। देखा जाए कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसमें पेंच फंसा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस, जो उनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का कहना है कि बताओ मैं कहाँ जाऊं। आप तो उठा के चल देते हैं, कभी कांग्रेस ज्वाइन कर लेते, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब कांग्रेस जो कार्यकर्ता होता है लगातार जो तैयारी करता, जो मेन होता कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए तैयारी करता है, वो जमीन तैयार करता है, विधायक के लिए तैयार करता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता फंस जाता है। कई कार्यकर्ताओं से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना है कि अब मैं किसके लिए काम करूंगा, जो बीजेपी क्योंकि कुछ कार्यकर्ता होते पसंद नहीं करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं बीजेपी की पसंद करेंगे या कांग्रेस पसंद करेंगे। ये तो लेकिन जो कैंडिडेट होता है वो केवल अपना फायदा देखता है, वो चाहता है मैं किसी तरीके से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। अब कुछ दिन पहले जो जिनकी नीतियां होती है, कल कुछ दिन पहले किशोर उपाध्याय थे, मैंने खुद देखा है किशोर उपाध्याय कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को एक मंच पे घेरा था, जिस तरह उनके जो काम किया था उत्तराखंड बीजेपी काम करे, उस पर घोटाले उजागर कर रहे थे, बोल रहे थे, लगातार हमलावर हो रहे थे। आज वही जो किशोर उपाध्याय हैं वो बीजेपी के दामन थामते हैं, वो कांग्रेस की बुराई करते हैं, कांग्रेस के लिए उल्टा बोलते हैं। अब क्या कहा जाए इसमें, वो इसी जो कार्यकर्ता बड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहा, वो कह रहा है कि ये जो दल बदलू हैं इनके ऊपर क्यों अंकुश लगे। उसके बाद ही जो उत्तराखंड है, जो जिस तरह से इन्होंने राजनीति का अड्डा बना रखा है, और कहते हैं जो जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड को और ये बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह से ये अपना एक उसका अड्डा बना रखा है, इसको लेकर बड़ा जो कार्यकर्ता रोक लगनी चाहिए और दल बदल कानून भी लागू होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तोमर जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो चमोली के थराली विधानसभा सीट से रहे कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवी जोशी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवी जोशी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने पर देवी जोशी का स्वागत किया गया है। इधर देवी जोशी ने कहा है कि कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति चल रही है, जिसकी वजह से जनता बीजेपी की तरफ उसका रुख है, और इसी वजह से उन्होंने भी बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। और इस शपथ लेते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के वक्त भी जो हमने शपथ लिया हम 100% इसका पालन करेंगे। दीपक शाह हमारे साथ संवाददाता चमोली से जुड़ गए हैं। दीपक, अध्यक्ष, जिस तरह से हम ब्लॉक अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देवी जोशी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कितना बड़ा झटका इसको चमोली के लिए देख रहे हैं और कांग्रेस के लिए? जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे चमोली जनपद में विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण हुए हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं एक नाटकीय ढंग से चुनाव हो रहा है। दल बदल की राजनीति लगातार हो जा रही है। कभी कांग्रेस का पाला बीजेपी में चले जा रहा है, तो बीजेपी का कांग्रेस में चले जा रहा है। खाली विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रहे देवी जोशी ने अचानक से बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और आपको बता दें कि पिंडर घाटी का एक बड़ा नाम है देवी जोशी, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक है, विधायक का प्रत्याशी है जीतराम जी, उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा ने दूसरी बार 9 लोगों की सूची जारी की है। यहां पर पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट से शैली रानी रावत पर दूसरी बार भरोसा व्यक्त किया है। शैली रानी रावत ने बताया है कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है कि यहां की जनता बीजेपी के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने बीते 5 साल पहले विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। पिछली बार अब इसको इस समय हम विजय श्री के रूप में देखेंगे। एक पहाड़ की महिला को, संघर्षशील महिला को, जमीन से जुड़ी महिला को उन्होंने विश्वास जताया है, जो कि अपने उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरे। तो वहीं डोईवाला के प्रत्याशी मोहित उनियाल का टिकट कांग्रेस ने काट दिया है। दरअसल मोहित अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक मोहित का नाम कटने की वजह से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अब राहुल गांधी ही उनके टिकट का फैसला करेंगे। मोहित के समर्थन में
कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत किया है, जिसके चलते पार्टी में कार्य करना अब संभव नहीं है। मेरे पास इस 2 दिन में कई सौ कॉल आए, कई लोग बहुत खुशी की लहर थी। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस के ही वोटर, जो दूसरे संगठन के लोग हैं, उन्होंने आके हमें बधाई दी। और उनका मानना था कि एक युवा को, एक 37 साल के युवा को मौका मिला है। तो जब अचानक से ये टिकट बदल गया तो हमें लगता है कि हमें एक बार इसका जवाब तो पूछना चाहिए संगठन से। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहले खुशी का माहौल था, लेकिन मोहित उनियाल का टिकट कटने की वजह से सभी यहाँ पे दुखी हैं। और मोहित उनियाल का कहना है कि किस वजह से उनका टिकट कटा है, इस बात की जानकारी उनको होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन भरने की तैयारी में थे और जिसके बाद अचानक से उनका टिकट कट गया। तो इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ही उनके टिकट का फैसला करेंगे। ओमकार सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर डोईवाला से जुड़ गए हैं। ओमकार, क्या वजह बताई जाती है मोहित उनियाल के टिकट कटने की, क्योंकि वो तो बेहद नाराज बताए जाते हैं? जी देखिए, लगातार प्रयास में थे मोहित उनियाल डोईवाला से, और काफी लंबे समय से वो जो है यहाँ से तैयारी में भी थे। लेकिन जो है और भी जो है यहाँ पे दावेदार थे लोग, दूसरे जो प्रत्याशी उन्होंने जो डिक्लेयर किए हैं, वो भी काफी वक्त से जो है दावेदारी घोषित कर रहे थे डोईवाला में। तो मेन वजह यह है कि डोईवाला में जो है 3-4 चेहरे ऐसे थे जो लगातार प्रयास में थे यहाँ पे। और मेन वजह ये रही उसमें कि जो उनकी जो पहुंच थी उनकी आला कमान तक, मुझे लगता है मोहित से ज्यादा उनकी जो पहुंच उनकी थी। और जो आला कमान है उन्हें कहीं ना कहीं जो है मोहित उनियाल की वजह जो है गौरव चौधरी जो यहाँ से अब डिक्लेयर किए गए हैं, उन पे जो है ज्यादा उन्हें विश्वास रहा है। कांग्रेस की तरफ से डोईवाला से जिताऊ कैंडिडेट कौन है? जी देखिए, वैसे तो चेहरा जो है कांग्रेस से अगर टिकट होता है तो कहीं ना कहीं कैडेट बोर्ड जो है कांग्रेस जो प्रत्याशी है कहीं ना कहीं ज्यादा उसी तरफ जाता है। लेकिन जो दोनों ये दावेदार थे, दोनों कहीं ना कहीं बड़े चेहरे हैं, क्योंकि जो गौरव चौधरी है वो भी बड़े अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। ओमकार, शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितने महत्वपूर्ण है जाट, और इस वर्ग के साथ से बीजेपी क्या एक बार फिर सूबे में ठाठ के साथ बना पाएगी सरकार? जयंत चौधरी के साथ नहीं आने से क्या बीजेपी को होगा नुकसान, या अमित शाह के जाट नेताओं संग मुलाकात बदलेगी सपा रालोद गठबंधन के सियासी समीकरण? सत्ता का संग्राम में आज जाट कराएंगे ठाठ। शाम 5 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नगर पालिका परिषद गोहद की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपील, नलों में टोटियां लगाकर रखें। सभी करों का भुगतान समय पर करें।
घरों से निकलने वाले गीले कचरे को हरे डस्टबिन में रखें। घरों से निकलने वाले सूखे कचरे को नीले डस्टबिन में रखें। घरों से गीले कचरे को न्यूनतम करने हेतु होम कंपोस्टिंग करें। कोविड-19 को रोकने हेतु मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। अब गोहद बनेगा नंबर 1। शुभम शर्मा, प्रशासक, नगर पालिका परिषद गोहद एवं एसडीएम गोहद। सतीश कुमार दुबे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, निवेदक, नगर पालिका परिषद गोहद, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन महान सेनानियों के प्रयास से हमें आजादी मिली है, उन्हें शत शत नमन। रेखा बसेडिया, जिला पंचायत सदस्य गोहद, भिंड। गोहद विधानसभा क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक आपका सेवक मेवाराम जाटव, विधायक गोहद। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित कुमार दुबे, प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल विक्रमपुर, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपील, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, स्वस्थ रहें। निवेदक एकता ठाकुर, बरेला, जबलपुर, मध्य प्रदेश। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों एवं नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक दीपक द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा, जिला रीवा, विधानसभा क्षेत्र 70, त्योंथर, रीवा, मध्य प्रदेश। संजीव गुर्जर, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत चुनिया खोई एवं सुरेश यादव, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत खजुरा गोपाल की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में मंत्री गोपाल राय ने पूर्वांचल के लोगों से मुलाकात की और भौरी चौखा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जिसके बाद उन्होंने संतों के साथ विचार विमर्श किया और उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए सुझाव भी लिए। इस दौरान पूर्वांचल समाज के साथ ही कई गणमान्य लोगों ने गोपाल राय का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल समाज भी उत्तराखंड नवनिर्माण में अपना सहयोग देकर उत्तराखंड की तस्वीर बदलने का काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज से खटीमा विधानसभा सीट से नामांकन भर दिया है। धामी ने खटीमा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में वो उतर रहे हैं और इस बार उनके सामने कांग्रेस के भुवन कापड़ी और आम आदमी पार्टी के एसएस कलेर भी होंगे। नामांकन से पहले सीएम ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की और अपने कुल देवता को भी नमन किया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से राज्य में हुए तमाम विकास कार्यों और जनता के प्रेम और आशीर्वाद के चलते बड़ी जीत का दावा किया। मंगल कार्य है, किसी की जनता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लगातार काम करते रहे हैं और जब भी मैं अपना कोई भी चलिए खबर उधम सिंह नगर से देखेंगे, जहां पर जनपद के सीमांत खटीमा से है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा से अपना नामांकन भरा है। इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ताओं और समर्थक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से एसएस कलेर और भारतीय जनता पार्टी से पुष्कर सिंह धामी ने भी नामांकन भरा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए भुवन चंद्र कापड़ी ने बताया है कि अपने चुनाव के प्रति आश्वस्त हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नेताओं से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अब जो है सब लोग जनता की अदालत में है। पिछले 10 सालों में जो युवा त्रस्त है, युवा त्रस्त है कि पढ़कर निकला उसे कहीं रोजगार नहीं मिल पाया। हमारा छात्र परेशान है कि इंटर पास कर लिया, कहीं उच्च शिक्षा में उसको खटीमा महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। हमारी माताएं बहनें परेशान है कि उनकी रसोई बहुत महंगी हो गई है, जिसे चलना पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। व्यापारी जीएसटी से परेशान है। चारों ओर
जानवर घूम रहे हैं, किसान फसल लगाता है तो उन्हें नुकसान कर देते हैं। किसान जानवरों से साथ तो परेशान है, साथ ही किसान भी इनसे परेशान है। उनकी जमीन की, उनकी अनाज की कीमत पूरी नहीं मिल पा रही, तो हर वर्ग परेशान है और सड़कों पर है और इंतजार कर रहा है 14 फरवरी का। और 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करनी है। एहसान अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एहसान, उधम सिंह नगर जनपद की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा से अपना नामांकन भर दिया है। वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तीसरी मर्तबा अपना नामांकन खटीमा से ही भर चुके हैं। किस तरह का यहाँ पे चुनावी समर देखने को मिल रहा है? एहसान, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बताना चाहूंगा, खटीमा विधानसभा के अंदर कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष भुवन सिंह कापड़ी ने आज अपना नामांकन किया है। और मीडिया से रूबरू होते हुए कापड़ी ने बताया है कि चुनाव के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और भारतीय जनता पार्टी की विरोध नीतियों को लेकर जनता के बीच में जो त्राई मची है उसी को लेकर जनता के बीच में ये चुनाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भुवन कापड़ी जी के समर्थन में काफी लोग यहाँ पे पहुंचे थे, जो कि 5 लोगों को अंदर जाना, उसकी वजह कुछ लोग बाहर भी रह गए। लेकिन कहीं ना कहीं भुवन कापड़ी जी इस बार खटीमा विधानसभा के अंदर एक अच्छी लोगों के बीच में पकड़ बनाए हुए हैं। ठीक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीसरी मर्तबा अपने ही क्षेत्र से नामांकन भर दिया है। जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना नामांकन किया है और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, जाके कांग्रेस के भुवन कापड़ी उनके सामने रहेंगे। भाई आम आदमी से एसएस कलेर ने भी नामांकन किया है। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि खटीमा विधानसभा के अंदर एक हॉट विधानसभा हो चुकी है, जहाँ काफी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन में बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। भगवानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मास्टर सतपाल और झबरेड़ा से राजपाल ने नामांकन किया है, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से नामांकन स्थल पर क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अभी भी करेंगे और भी हमारे विधायकों ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने हरिद्वार से भरा है। वो पार्टी ने उनको फिर लगातार भरोसा जताया है। उत्तरकाशी से आप पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोछियाल ने नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने जा रहे कोछियाल को रास्ते में किसी ने मिठाई खिलाई तो किसी ने जीत का आशीर्वाद दिया। इधर कर्नल कोछियाल ने कहा है कि जनता के द्वारा जो प्यार मिल रहा है उससे उनको और ज्यादा मजबूती मिल रही है। जिस प्रकार से उत्तरकाशी की जो मूल जरूरत है अगले 3-4 दिन में हम उनको तरतीबवार सबको बताएंगे कि कैसे उन्हें हम पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए कल हमने बस अड्डा और पार्किंग उसकी रेकी करी थी। 1 आध दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।